अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल केफ स्टिचिंग आइडियाज़। आज बनाएंगे एक और बहुत ही प्यारी सी नेक लाइन। तो आइए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास बुकरम है, डबल फोल्ड में मैंने इसको रखा हुआ है। तो इस तरह से सेंटर में हम इसकी जो लंबाई है वो है तकरीबन 12 इंच और ये इसकी जो चौड़ाई है वो है तकरीबन 1.5 इंच तक। तो ये हम एक स्लिट पे डिज़ाइन बनाएंगे। ऊपर से मैंने यहाँ 2 इंच का निशान लगाया है। पहले ये जो हमारी बंद वाली साइड है सेंटर में, वहाँ पे मैं यहाँ पे 2 इंच का निशान लगा रही हूँ और ऊपर से जो गैप है वो मैंने लिया है 1/2 इंच का। तो इस तरह से हमारी जो वी है, वी जो हमारी शेप है वो तकरीबन 1 इंच की बनेगी। बहुत बड़ी वी शेप मैं नहीं बना रही। और उसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट का मार्जिन लेना है सेंटर में जो हम स्लिट बनाएंगे उसके ऊपर। तो यहाँ 2 पॉइंट के हिसाब से भी एक निशान जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। आपके पास स्केल वगैरह है तो आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये एंची टेप की मदद से ही इसको ड्रॉ कर दिया है। अब मैंने मज़ीद आसान बनाने के लिए जो मेरा हैंची टेप का साइज़ है उसी को मैंने रखा है अपनी पहले वाली जो मैंने ड्रॉ किया है डिज़ाइन उसी के ऊपर। और उसके बाद मैंने ये इंची टेप, जितना मेरा इंची टेप चौड़ा है ना, उसी का मैंने साइज़ लेते हुए यहाँ पे स्लिट पे भी मैंने निशान लगा लिया है और ऊपर जो वी शेप है उस पर भी मैंने निशान लगा लिया है इस तरह से। ये देखें, पहले वाला डिज़ाइन जो है उसको फॉलो करते हुए उस लाइन को। तो यहाँ पे मैंने जो मेरा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको भी इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। ये देखें, यहाँ से भी नाप के देख लेना है कि हमारा साइज़ जो है वो बराबर में आ रहा है, क्योंकि ये वाली जो नेक लाइन है वो शर्ट की सीधी साइड पे हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो इसलिए जितना बुकरम नीट कटिंग होगा इतना ही हमारा गला जो है वो एलिगेंट लगेगा। ऊपर से भी बुकरम को बराबर कर लेंगे और अब कटिंग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल हमारी जो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं उसके ऊपर हम अपने नेक की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये हमारी जो पट्टी है, स्ट्रिप है, वो रेडी हो गई है। तो अब हम इसको इसके सेंटर में से जो हमारा 2 पॉइंट का हमने गैप छोड़ा है उसके ऊपर भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। जब हमने यहाँ से नीचे से स्टार्ट करना है तो तकरीबन इसको हल्का सा राउंड शेप देते हुए हमने ऊपर की तरफ कटिंग कर लेनी है। लेकिन हमारी जो कटिंग है वो एक ही साइज़ में होनी चाहिए। 2 पॉइंट का हिसाब मैंने जो लिया है उसी पे ही कटिंग करनी है। अगर हम बहुत ज़्यादा कटिंग कर देंगे तो जब हम इसको स्लिट को जॉइंट करेंगे तो उस पे से गैप जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो अब इसको मैंने जो शर्ट का कपड़ा है उसी पे ही, सेम कपड़े पे ही मैंने इसको पेस्ट किया है और हल्का सा आयरन भी कर लिया है। उसके बाद अब यहाँ पे फैब्रिक ग्लू की मदद से इसको मज़ीद हम फिक्स कर लेंगे, ताकि हम इसके ऊपर जब लेस लगाएं तो हमारा कपड़ा जो है वो अपनी जगह पे सही से फिक्स रहे। ये देखें, बड़ी आसानी से ये हमारी ग्लू स्टिक फैब्रिक ग्लू जो है वो लग जाएगी। और अब हम अपना जो गले की पट्टी है का जो एंड है उसको भी अच्छी तरह से, उसके कोने जो है उनको भी सेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको पहले जो कपड़ा है उसको फोल्ड किया है, ये देखें, कॉर्नर से इस तरह से। और फिर उसके बाद इसको इस तरह से जो हमने फैब्रिक ग्लू लगाई है उसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ से हमारे जो कोने हैं इसके वो बड़े ही खूबसूरत नज़र आएंगे और कपड़ा जो बीच में हमारा होता है ये वाला अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। तो अब दोबारा से हम यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और अब हम यहाँ पे शटल लेस जो है उसको अटैच करेंगे। यहाँ पे इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगाया है सारे पे मैंने पहले, और उसके बाद लेस जो है वो लगा देंगे। तो अब लेस का जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ होगी और जो इसकी उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ होगी। तो ये क्योंकि सीधा ही हमारी पट्टी जो है वो उसमें कोई कर्व बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये बड़ी आसानी से लग जाएगी। और इसका सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब हम दूसरी साइड से अपनी लेस लगाएं तो इसका डिज़ाइन जो है वो मैच होना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे ये मैंने एक्स्ट्रा जो था वो उसकी कटिंग कर दी है, ताकि हम दोनों साइडों का जो हमारा डिज़ाइन है वो दोनों मैच हों ये इस तरह से। अब दूसरी साइड पे भी हमने इसको फिक्स कर दिया है। तो ये इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। एक्स्ट्रा जो हमारी लेस है उसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा मैंने इसको बढ़ा के कटिंग किया है, ताकि जब हम राउंड नेक इसके ऊपर बनाएं तो उसमें ये मज़ीद कवर हो जाए। पहले मैंने यहाँ पे जो हमारी जो पट्टी की नीचे वाली साइड है वहाँ पे मैंने लेस अटैच नहीं की, लेकिन एंड पे मैंने वहाँ पे भी एक पीस लेस का जो है वो लगा दिया था। अब गले की कटिंग करते हैं। तो ये शर्ट की जो ऊपर से मैंने जो गले की राउंड शेप है वो मैंने ली है, तकरीबन उसकी चौड़ाई 3.5 तक और इसकी गहराई भी 3.5 तक ही ली है। वो मेरा कैमरे में आपको सही से नज़र नहीं आया तो
मैंने आपको बता देती हूँ। अब यहाँ से मैंने हल्की सी राउंड शेप ड्रॉ कर ली है। ये इस तरह से बहुत ज़्यादा डीप गला जो है वो नहीं बनाएंगे हम, और उसी शेप के ऊपर ऊपर इस तरह से हम कटिंग कर देंगे। अब जो हमारी ये पट्टी रेडी हो गई है, इसको मैंने आयरन कर लिया था, तो लेस जो है वो अपनी जगह पे अच्छी तरह से फिक्स हो गई है। अब इसका सेंटर कर लेंगे, यहाँ पे कट लगा लेंगे, और अब हम इसको शर्ट के ऊपर अटैच करते हैं। पहले ये हमने शर्ट का जो उल्टी साइड है वहाँ पे हम इसको अटैच करेंगे, इस तरह से रखेंगे, और जो हमारी क्रीज बनी हुई है सेंटर की शर्ट की, उसके ऊपर बिल्कुल हमारा जो ये सेंटर वाला कट है हमारी स्लिट का, उसको रखेंगे और अपनी स्टिचिंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से बड़ी आसानी से हमारी जो ये नेक लाइन है वो बनेगी। बिगनर्स मेरी बहनें भी बड़ी आसानी से इसको बना सकती हैं। तो अब हम बुकरम के साथ साथ सिलाई जो है वो करते जाएंगे, क्योंकि हमारे बुकरम का जो मार्जिन है हमारे स्लिट में से वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप कोशिश करें कि मशीन का जो बखिया है वो छोटा रखें, ताकि हमारा टांका जितना छोटा होगा उतना ही टांका मजबूत होगा, क्योंकि हमारा कपड़ा जो है बीच में बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होगा कटिंग के लिए। तो इस तरह से हमारी सिलाई जो है वो मजबूत रहेगी। अब ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद अब हम स्लिट में ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग करते हैं। यहाँ पे सेंटर में से अब कटिंग कर लेंगे और गले को सीधी साइड पे पलटा लेंगे। इस तरह से कटिंग करनी है, और जहाँ पे हमारा ये हमारी स्लिट की का कोना है वहाँ पे अच्छी तरह से कट लगाना है, लेकिन जो टांका है वो नहीं कटना चाहिए। उसके बाद आयरन की हेल्प से ये इसको अच्छी तरह से सीधा किया है दूसरी साइड पे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा जो ये पट्टी है हमारी ये रेडी हो गई है। अब हम पहले जो लेस है उसके साथ साथ टॉप स्टिच इसके ऊपर कर लेंगे एक। तो ये सिलाई जो है वो आपने अच्छी तरह से नीट करके लगानी है, ताकि देखने में बुरी ना लगे। और ये देखें यहाँ पे मैंने जो लेस पहले मैंने यहाँ नहीं लगाई थी, उसको भी मैंने बाद में यहाँ पे एक पीस जो है वो लेस का लगा दिया था। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी सिलाई जो है वो पहले हम लेस वाली सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम जो हमारा ओपन स्लिट है उसकी हम स्टिचिंग जो है वो करेंगे, ताकि ये हमारी लेस और हमारी जो पट्टी है वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। ये वाला गला बनाना बहुत ही आसान है, ना कोई इसके ऊपर तुरपाई करनी पड़ती है और ना ही बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग है, तो आप इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग की है, लेकिन उल्टी साइड का कमीज़ की करके, ताकि हमारा जो राउंड शेप हमारे गले की कटिंग हुई हुई है उसी के ऊपर हमारी कटिंग बिल्कुल आए और गला जो है वो सीधा रहे। अब यहाँ पे उरेब पट्टी ली है तकरीबन 1 इंच की, और यहाँ पे इसको रखेंगे और मैं यहाँ पे इसकी पाइपिंग लगाऊंगी। अगर आप पाइपिंग नहीं भी लगाना चाहते तो आप इसी तरह से भी गला जो है उसकी स्लिट को बंद कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पाइपिंग लगाई है क्योंकि उससे ज़्यादा गले की नफासत जो है वो आती है। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच की पट्टियाँ जो हैं 2 बनाई हैं, और दोनों साइडों पे पहले मैं इसकी पाइपिंग लगाऊंगी। तो यहाँ सीधी साइड पे हमने नीचे वाली साइड पे पट्टी को रखा है, और उल्टी साइड से मैं सिलाई इसलिए लगा रही हूँ ताकि मुझे मार्जिन जो है उसका अंदाज़ा सही से हो सके। तो आपने भी ऐसा ही करना है कि आप सिलाई जो है वो ऊपर वाली साइड से स्टार्ट करें, और जो पट्टी है उसको फोल्ड करके नीचे वाली साइड पे रखें, ताकि हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल इक्वल आए और हमारी पाइपिंग जो है वो बहुत ही नीट आए। मैंने 2 पॉइंट का यहाँ पे सिर्फ मार्जिन जो है वो रखा है, ताकि हमारी जो पाइपिंग है वो बिल्कुल बारीक सी हो। ये देखिए इस तरह से बड़ी ही प्यारी पाइपिंग जो है वो शो हो रही है ऊपर वाली साइड पे। तो सेम कपड़े के ऊपर आप इस तरह से अगर सेम कपड़े की ही प्रिंट की ही पाइपिंग लगाते हैं तो वो भी बड़ी अच्छी भी लगती है। और दूसरा ये कि जिस तरह से हमारी ये स्लिट में इतना मार्जिन नहीं होता कपड़े का, तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वॉशिंग में हमारी जो सिलाइयाँ हैं वो निकल आती हैं, तो हमारा गला जो है वो भी मजबूत हो जाता है। तो मैं तो इस तरह से कोई भी नेकलाइन बनाती हूँ जो स्लिट वाली, ओपन स्लिट वाली, तो उस पर पाइपिंग लगा देती हूँ। तो अब दूसरी साइड पे भी इस तरह से हम पट्टी जो है वो लगाएंगे और अपनी पाइपिंग जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। और ये इसको इस तरह से रखा नीचे वाली साइड से, और ऊपर वाली साइड पे हम अपनी सिलाई जो है वो रखेंगे, ताकि हमारी सिलाई जो है वो बिल्कुल सही नीट और इक्वल मार्जिन से आए। तो ये जी हमारे गले की बड़ी ही अच्छी शेप जो है वो बनने वाली है।
तो यहाँ पे मैं इसमें लूप्स भी अटैच करूँगी। लूप्स भी आप बाद में जो पाइपिंग के बाद भी अटैच कर सकते हैं, और अगर आप पाइपिंग नहीं लगाना चाहते जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो आप यहीं पे लूप्स जो है वो अटैच करके तो गला जो है वो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको पक्का कर लेंगे सिलाई को, और मशीन का जो धागा है वो कट करने के बाद ये देखिए कितना हमारे जो स्लिट का कोना है वो कितना नीट नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम इस स्लिट को बंद करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लूप्स भी बनाए हैं, और एक और हम पट्टी जो है वो भी रेडी करेंगे, जो हम नीचे वाली साइड पे रख के तो गले को बंद करेंगे। अब ये हमारी पट्टियाँ हैं, ये हमारे लूप्स में हैं। मैंने डोरी बनाई थी बिल्कुल बारीक, और 2-2 इंच के यहाँ पे हम लूप्स जो हैं वो कटिंग करेंगे। तो ये सारे लूप्स इसी इक्वल साइज़ पे मैंने कटिंग कर लिए हैं। तो यहाँ पे अब मैं 3-3 का सीक्वेंस रख के, तो यहाँ पे मैं 3 जगह पे ये लूप्स जो हैं वो अटैच करूँगी। उससे पहले हमने ये एक और पट्टी बनाई थी, तकरीबन जितनी गले की जो लंबाई थी हमारी उसी हिसाब से मैंने इसको बनाया है। मैं आपको इसको भी बनाना बता रही हूँ कि ये देखें, ये वाली जो हमारी स्लिट वाली पट्टी होती है वो किस तरह से बनाते हैं। पहले बुकरम लगा लेना है, कपड़े को फोल्ड कर लेना है अच्छी तरह, और उसके बाद हमने यहाँ पे इसको दोबारा खोल के तो पहले ऊपर वाली साइड पे इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से हम सीधी साइड पे इसको खोल के हम ऊपर वाली साइड पे सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इसको यूँ सीधा करना है, इस तरह से अच्छी तरह से इसको सीधा करके तो दोनों साइडों वाला कपड़ा जो है वो इस तरह से फोल्ड करना है, और यहाँ पे एक सिलाई कर देनी है। तो ये हमारी बहुत ही नीट सी हमारी जो पट्टी है वो रेडी हो जाती है। तो इस तरह से बैक साइड से भी हमारा गला जो है बहुत ही अच्छा लगता है, और आपका काम जो है बहुत ही नीट हो जाता है। अब यहाँ पे इसको पहले हम जो हमारी ये पट्टी है इसको जिस साइड पे हमारे बटन्स या पर्ल्स जो भी लगाने हैं उस साइड से हम पहले इसको अटैच कर लेंगे, और जो दूसरी साइड है जहाँ पे हमने लूप्स इसमें लगाने हैं वो बाद में करेंगे, ताकि इसके ऊपर हमारी सिलाई जो है वो आसानी से लग जाए। और दूसरा ये कि आप जिस साइड पे आपकी ये बटन टेक है या पट्टी है उसको आप थोड़ा बढ़ा के दूसरी साइड पे रखें जिस साइड पे आपके बटन्स वगैरह आएंगे, ताकि जब अब आपके बटन जो बुकरम के ऊपर लगेंगे तो वो भी बहुत अच्छे और नीट लगते हैं। अब यहाँ पे पहले मैंने नीचे वाली साइड पे 3 लूप्स लगा दिए हैं, और इनमें थोड़ा हल्का सा गैप बस दिया है, ताकि जब हम इसमें पर्ल्स अटैच करें तो वो भी आसानी से अटैच हो जाएं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 जगह पे निशान जो है वो बराबर से नाप के लगा लिया है। अब यहाँ सेंटर पे भी 3 लूप्स लगा दूंगी, और उसके बाद ऊपर वाली साइड पे वी जहाँ पे हमने वी कट लगाया है वहाँ पे भी 3 लूप्स लगा देने हैं। आप चाहें तो आप इसको 1 इंच के गैप से भी लगा सकते हैं, आप इसको बिल्कुल आधे इंच के गैप से भी लगा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मुझे यहाँ पे इतने ही लगाने थे, इसलिए मैंने यहाँ पे 9 लूप्स जो हैं वो लगा दिए हैं। अब यहाँ पे हमारा जो ये वाला गला है वो इतना कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब हम राउंड शेप जो हमारी है उसको रेडी करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये पट्टी ली है उरेब कपड़ा कटिंग किया है और उसके ऊपर उरेब ही हमने ये 0 साइज़ का जो बुकरम है उसको कटिंग करके तो अच्छी तरह से पेस्ट करके आयरन कर लिया है। दोनों साइडों से बराबर में ये देखिए मैंने इसको फोल्ड किया है, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक पट्टी बना ली है, उसको शावर किया है अब अच्छी तरह से। ये देखिए इसको शावर कर दिया है। और अब जो हमारी ये नेक लाइन थी कटिंग की थी हमने, उस कपड़े को रखना है, और उसके ऊपर हमने ये देखें जो हमारी बंद वाली साइड है ना इसकी, ये ऊपर को है, और जो हमारी खुली साइड है इसकी इस पट्टी की वो नीचे वाली साइड पे है। और जिस शेप में हमारी राउंड नेक लाइन जो कटिंग की है हमने, उसी शेप पे इस तरह से साथ साथ रखते जाना है, और इसके ऊपर आयरन कर देनी है सॉरी। इस तरह से हमारा जो राउंड शेप है वो बहुत ही अच्छा बन जाएगा। आप जिस शेप में भी इसको घुमाएंगे और आयरन करेंगे उसी शेप में ये बड़ी आसानी से कटिंग हो जाएगी। तो अब यहाँ पे कटिंग करते हुए मैंने इस पे तकरीबन आधा इंच का मार्जिन जो है वो एक्स्ट्रा लिया है, ताकि हमारा जो कपड़ा जब हम इसको लगाएं तो किसी किस्म का मसला ना हो। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे लेस फिक्स करनी थी इसमें, तो दोबारा से मैंने यहाँ पे ग्लू स्टिक लगाई है।
ये फैब्रिक ग्लू लगाया है और यहाँ पे मैं जो लेस है उसको यहाँ पे रखूँगी, उल्टा लेस रख रही हूँ मैं। तो इस तरह से इसको एक साइड पे जो है वो मैं हल्का सा फैब्रिक ग्लू से पहले फिक्स कर लूँगी। और मैं इसके ऊपर आयरन नहीं कर रही, क्योंकि अगर आयरन करेंगे तो ये दोनों साइडें जो हैं वो चिपक जाएंगी, तो फिर हमारे लिए मुश्किल होगा इसको लगाना। इसको सिंपली थोड़ा सा प्रेस किया है हाथों की मदद से, तो वो अच्छे से लेस जो है वो उसमें लग गई है। अब हमने गले का सेंटर कर लिया है और अब यहाँ से हम ऊपर वाली साइड से इसकी सिलाई जो है वो शुरू करेंगे। इस तरह से हमने जो तकरीबन आधा इंच से 3 पॉइंट का जो मार्जिन है कपड़े का, वो मैंने इसके अंदर दबाया है। और इस तरह से गले को जिस तरह से हमारे गले की कटिंग हुई हुई है इसी तरह से हम इसको देखें। पहले हमने फोल्ड अच्छी तरह से कर लिया था राउंड शेप में, तो अब लेस को मज़ीद सेट करते जाना है हाथों की मदद से और सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेनी है। ये नेकलाइन बनाना बहुत ही आसान है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखने में आपको लग रहा है कि ये वाली नेकलाइन जो हमारे से नहीं बनेगी, लेकिन जब आप इसको बनाने लगेंगे तो आप को बड़ी आसानी से ये वाली जो नेकलाइन है वो बन जाएगी। तो यहाँ पे लेस को मैं सेट कर रही हूँ, जहाँ से थोड़ी ज़्यादा अगर दबा दी है तो उसको भी बाहरी वाली साइड की तरफ सेट करते हुए यहाँ पे सिलाई जो है वो चला देनी है। दोनों साइडों पे हमारी सिलाई जो है वो इक्वल आएगी। और क्योंकि हमने इसको आयरन भी किया हुआ है और दोनों साइडों से हमारे कपड़े का मार्जिन सेम हमने इसमें फ़ोल्ड किया हुआ है, यहाँ पे आसानी से हमारी जो ये सिलाई है ये लग जाएगी, क्योंकि हमने कपड़े को अच्छी तरह से पहले दोनों साइडों से उसका मार्जिन हमने आयरन किया हुआ है। और अब हम जो शर्ट का मार्जिन है उस पर अगर आप चाहें तो यहाँ पे निशान भी लगा सकते हैं, लेकिन सेम मार्जिन लेते हुए हम इस तरह से अपनी जो सिलाई है वो कंप्लीट कर लेंगे। और ये बहुत ही नीटनेस से हमारी नेकलाइन रेडी हुई थी। अब इसकी बैक साइड पे आपको दिखाती हूँ कि कहीं से भी हमारी जो सिलाई है वो इधर उधर नहीं हुई। ये देखिए इसकी बैक साइड। और ये है जी इसकी फाइनल लुक। आयरन करने के बाद मैंने इस पे पर्ल्स भी अटैच कर लिए हैं और ये देखिए कितनी हमारी ब्यूटीफुल नेकलाइन जो है वो रेडी हुई है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें।